तो हेडिंग है हमारी ऑक्सीजन या डाइऑक्सीजन। तो ये बेटा ऑक्सीजन वर्ड जो है, या ये क्या प्रिपरेशन डायरेक्ट ही आ जाते हैं, क्योंकि ये वैसे एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है, कि डिस्कवर्ड बाय होम हु गेव द टर्म ऑक्सीजन। जरूरत नहीं। कैसे कैसे बना सकते हैं ऑक्सीजन, कई मेथड है। पहला मेथड आप सबको मालूम होगा, जो ऑक्सीजन रिच कंपाउंड है। ऑक्सीजन रिच कंपाउंड बेटा कौन कौन से हैं? पर मैग्नेट, पर क्लोरेट, क्लोरेट। तो ये कंपाउंड कहलाते हैं ऑक्सीजन रिच, जहां परवर लगे है ना, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया KMnO4। इनको हीट कर दें तो ऑक्सीजन रिच कंपाउंड को जब भी आप हीट करोगे तो ऑक्सीजन गैस निकलेगी। कोई भी एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये है KClO3। KClO3 को हीट करेंगे तो KCl बनेगा, ऑक्सीजन गैस निकलेगी। वॉट एवर द बैलेंसिंग वो आप देख लेंगे, ये ऑक्सीजन गैस आएगी। तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑक्सीजन का हो गया बाय हीटिंग ऑक्सीजन सॉल्ट लाइक क्लोरेट, नाइट्रेट, परमैंगनेट। by heating oxygen salts like chlorate, by heating oxygen salts like chlorate, nitrate and permanganate, chlorate, nitrate and permanganate, ये ऑक्सीजन सॉल्ट हैं और इनको अगर हम हीट करते हैं तो ऑक्सीजन मिलती है। क्लोरेट, नाइट्रेट एंड परमैंगनेट। ठीक है, कोई डाउट? एक आध रिएक्शन और लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे आपने ये क्लोरेट के लिखी है, तो अगर मैंने सोडियम नाइट्रेट से कहा है तो सोडियम नाइट्रेट, ये स्पेशली बस ग्रुप एस ब्लॉक का वैसे क्वेश्चन है लेकिन बहुत पूछा जाता है। तो ये नाइट्रेट बच्चों नाइट्राइट में जाता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। नाइट्रेट नाइट्राइट में जाते हैं ग्रुप 1 के। और बाकी पूरी केमिस्ट्री के नाइट्रेट किस में जाते हैं? बाकी पूरी केमिस्ट्री के नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस अगर है तो बाकी सारे नाइट्रेट अपने ऑक्साइड ब्राउन कलर NO2 और O2 उसमें भी मिलती है। ब्राउन कलर NO2 गैस और O2, तो बेटा O2 गैस तो उसमें भी आती है। ठीक है, फिलहाल ये अगर याद रख सकें तो अच्छा है कि नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो मेटल नाइट्रेट से मेटल ऑक्साइड बनता है, मेटल नाइट्रेट से मेटल ऑक्साइड बनता है। बट नाइट्रेट ऑफ ग्रुप 1 यानी एल्कली मेटल, लिथियम छोड़ के सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तो ये नाइट्राइट में जाते हैं। फिलहाल यहाँ का क्वेश्चन तो था खाली ऑक्सीजन बनाना, तो ऑक्सीजन बन जाएगा। डन। सेकेंड इक्वेशन और कैसे ऑक्सीजन बनाया जा सकता है, तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हाइड्रोजन के बिलो ऑक्साइड है, जैसे कॉपर का है, मरकरी का है, सिल्वर का है, अगर ये ऑक्साइड कहीं बनेंगे और इनको आप हीट करेंगे तो ऑक्सीजन गैस निकलेगी। ये सिंपली हीट करने से भी ऑक्सीजन अलग कर देते हैं। तो किन एलिमेंट के ऑक्साइड? जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जो हाइड्रोजन से भी कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो एलिमेंट उनके ऑक्साइड हों, हाइड्रो ऑक्साइड हों, उनको हीट करने पे ऑक्सीजन मिलती है। तो लिख लीजिए बेटा, बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड, by thermal decomposition of oxides of metals low in, by thermal decomposition of oxides of metals low in ECS electrochemical series, low in ECS electrochemical series। ठीक है, और इसमें जो मेन पूछा गया हुआ क्वेश्चन है वो है Pb3O4 को हीट करेंगे तो क्या बनेगा? तो PbO और O2 बनता है। Pb3O4 इसे हीट करेंगे तो क्या बनेगा बेटा? PbO और O2 बनेगा। ये ट्वाइस कर लीजिए, ये 6 हो जाएगा। 6 लेड बैलेंस है, 8 ऑक्सीजन, 6 2 बैलेंस है। ठीक है, और एक और दे रखा है ट्वाइस PbO2 हीट करने पे क्या बनाएगा? ठीक है, ये है PbO2, ये हीट करने पे PbO बनाता है और ऑक्सीजन में आ जाता है। और बच्चों एक बार इक्वेशन देखिए, थोड़ा समझिए, जिससे कि आपको सारी चीजें ना एकदम रटनी ना पड़े। कोई बच्चा इस इक्वेशन को एक्सप्लेन कर पाएगा? ऐसा क्यों हुआ, कुछ सोच पाएगा?
बेटा नहीं याद आया? बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, बहुत लिमिटेड, बस दिमाग में स्ट्राइक करे वही लगने हर बारी। यहां पे चेक करो, लेड का ऑक्सीडेशन नंबर आपको 4 दिख रहा है, यहां चेक करो लेड का ऑक्सीडेशन नंबर आपको 2 दिख रहा है। शायद आपको याद आ रहा हो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, लेड इस ग्रुप में बहुत नीचे है। अब भी नहीं समझ में आया? इनर्ट पेयर इफेक्ट, कार्बन के ग्रुप की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, लेकिन नीचे आते आते 4 की जगह 2 की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। और जितना नीचे होता है उसमें 2 वाला ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे या यहाँ पे दोनों में ये इसमें आ गया और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इसने छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? क्योंकि इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल। बोलो क्लियर है? तो ये PbO2 हो, Pb3O4 हो, तो ये PbO में क्यों आ गए? क्योंकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है, इसलिए आ गए। क्लियर है? दोनों मेथड क्लियर है। थर्ड मेथड दे रखा है H2O2 ले लें, ये आप सभी को मालूम है। H2O2 ऑन स्टैंडिंग मतलब खाली रख ही दें तो भी ये एयर में कुछ टाइम रुकने के बाद वाटर और ऑक्सीजन में टूट जाती है, और अगर आपने हीट कर दिया तो और जल्दी रिएक्शन हो जाएगी। और ये इक्वेशन आपको मालूम ही है, H2O2 काहे में डिकम्पोज करता है? वाटर एंड ऑक्सीजन में। इज इट क्लियर? तो लिखें अगला पॉइंट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड readily decomposed, hydrogen peroxide readily decomposed into water and O2 gas, ठीक है, वाटर एंड O2 गैस। और यहाँ एनसीईआरटी में दे रखा है MnO2 कैटलिस्ट ले लें तो ये रिएक्शन और फास्ट हो जाएगी MnO2 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है। बेटा ये रिएक्शन स्लो कैसे कर सकते? कौन नहीं, MnO2 की प्रेजेंस में चलिए हमने फास्ट कर दी, हम चाहते हैं H2 टूटे ही ना, तो नेगेटिव कैटलिस्ट डालना पड़ेगा। तो अगर इस रिएक्शन को स्लो करना है तो नेगेटिव कैटलिस्ट डालते हैं। चलिए अभी हम H3PO4 यहाँ का नेगेटिव कैटलिस्ट होता है, तो वो अलग चीज है, ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप नहीं कहोगे वैक्स का या उसमें, फिलहाल यहाँ H3PO4 एसिड एनालाइड डालते हैं जिससे कि ये कम टूटे। क्यों? क्योंकि बेटा H2O2 की जो अपनी इंपॉर्टेंस है वो नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से है, और अगर ये टूट के इन दोनों में चेंज हो चुका होगा तो पानी रह गया ना, और जैसे आप बॉटल ओपन करोगे सारी गैस उड़ जाएगी, O2 है वो तो O थोड़ी है, हमें तो O चाहिए था, ये तो O2 बन चुका है तो बेकार हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को रोकने के लिए नेगेटिव कैटलिस्ट ऐड करना। क्लियर है? इसके अलावा चौथा मेथड दे रखा है एनसीईआरटी ने कि वाटर का आप इलेक्ट्रोलिसिस कर लें, तो ये बेकार या ये कहें एकदम जनरल पॉइंट है कि वाटर लिया और वाटर की आप इलेक्ट्रोलिसिस करें तो ये वाटर टूट जाएगा बच्चों H2 एंड O2 में। कॉमन सेंस की बात करिएगा, ये कैटाइन है तो इसलिए कैथोड पे जाता है, ये एनाइन में मिलता है तो ये एनोड पे जाएगा। तो हाइड्रोजन विल ऑब्टेन्ड एट कैथोड एंड ऑक्सीजन विल ऑब्टेन्ड एट एनोड। और ये इंडस्ट्रियल मेथड है, जैसे ऑक्सीजन हमें चाहिए होती है ना ऑक्सीजन सिलेंडर में पेशेंट्स और इन सब में, तो उसके लिए बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, जब हमें लार्ज स्केल में ऑक्सीजन चाहिए होती है तो हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और वहां से ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक। बाकी कहना सही है, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, उसमें भी ऑक्सीजन बनती है, और भी कई तरीके ऑक्सीजन, ठीक। बेटा नेक्स्ट, अब हमें इसकी प्रॉपर्टीज की बात करनी है। बेटा बताओ पॉइजनस गैस है या नॉन पॉइजनस? नॉन पॉइजनस। बेटा क्लियर है, तो ये एक नॉन पॉइजनस है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, ठीक है। एयर में 20% ऑक्सीजन है, अगर पॉइजनस होती तो बेटा कॉमन सेंस है कि हम नहीं रहते है ना, तो नॉन पॉइजनस है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस है, एयर में कोई कलर नहीं है, टेस्ट नहीं है, ऐसे याद रखा जा सकता है। अब जबरदस्ती मत कहना कि पेड़ों के लिए पॉइजनस है, ये है वो है, वो नाटक नहीं। पेड़ों में भी जो कंबशन होता है ना, या रेस्पिरेशन जिसे कह रहे हैं, वो ऑक्सीजन की वजह से ही है। पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, लेकिन जो रेस्पिरेशन है उनका, वो भी ऑक्सीजन ही लेके रेस्पायर करते हैं। इसीलिए कहते हैं रात में पेड़ों के पास नहीं सोना चाहिए। क्यों? कंपटीशन होता है, उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए, आपको भी ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, वो भी ऑक्सीजन लेंगे उस समय पे, ठीक है। इसीलिए कहते हैं पेशेंट्स को यूजुअली उनके कमरों में यूजुअली
पेड़ वेड़ लगा के नहीं रखने चाहिए। हाँ, तुम्हारी इच्छा अगर कुछ और है तो बात अलग है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम प्रॉपर्टीज पे। बेटा प्रॉपर्टीज में ऑक्सीजन ऑलमोस्ट सारे मेटल से रिएक्ट करती है, सिर्फ गोल्ड या प्लेटिनम छोड़ के, और इसकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ठीक है, ये तो एक जनरल पॉइंट है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, और जितनी रिएक्शन है सब जनरल है, वो सब आप कर सकते हैं। बेटा जल्दी से 4-5 रिएक्शन है, जैसे रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद नॉन मेटल, सारी आप कर सकते हैं। 2-4 मैं कह रहा हूँ, लिख के दिखा दीजिए जल्दी से। पहली है कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, फास्फोरस प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, फास्फोरस प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ये एनसीईआरटी में जो 4-5 इक्वेशन में चाह रहा हूं आप सब लिख के दिखा दीजिए। और फिर मीथेन प्लस ऑक्सीजन, जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन, मीथेन प्लस ऑक्सीजन, जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन, क्या क्या बनेगा? ठीक है, आई होप सो सभी को क्लियर होना चाहिए। कैल्शियम और ऑक्सीजन, तो मैंने पॉइंट करके नहीं लिखाया है कि ऑक्सीजन कंबाइंस डायरेक्टली विद मोस्ट ऑफ द मेटल्स फॉर्मिंग देयर कंपाउंड एंड द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, मतलब अपने आप भी हो जाएगी। तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, कैल्शियम का ऑक्साइड बनेगा, एल्यूमिनियम का Al2O3, फास्फोरस जनरली P4 दिखाइएगा, P4O10, कार्बन मोनोऑक्साइड पहले बनता है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट इसका हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और यहाँ CO2 एंड वाटर है बच्चों, यहाँ जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड है। वॉट एवर द बैलेंसिंग, आप इसके बाद बैलेंसिंग कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ 2 लगाया, बैलेंस हो गया, यहाँ 2 लगा दें तो ये 4 हो जाएगा, 3 2 6, 3 लग जाएगा, P4O10 ये हो गया, CO2 बैलेंस है, ट्वाइस ऑक्सीजन ट्वाइस वाटर बैलेंस है, और जिंक को एक ऑक्सीजन चाहिए, सल्फर आई होप सो, जिंक बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ 3/2, तो यहाँ 2 लगा के यहाँ 3 लगा लीजिए, यहाँ 2 यहाँ 3, आई होप सो बैलेंस होनी चाहिए। ऑक्सीजन 6 है, 4 × 6। ठीक है, तो ये एक जनरल रिएक्शंस दे रखी थी। ठीक है, कुछ कोई दिक्कत पूछो। ठीक है, कुछ कैटालिटिक ऑक्सीडेशन दे रखे हैं कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जल्दी होते हैं और हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी थे। अब देखते हैं कितनों को याद आते हैं। बता बेटा फैज, अमोनिया प्लस ऑक्सीजन, अमोनिया NH3 प्लस ऑक्सीजन, क्या प्रोडक्ट बनेगा? आप बोलो, NO या NO2? वो NO2 कह रहे हैं, NO2, आप NO2 कह रहे हो, वो भी NO2 कह रहे हैं, NO बनता है। बता बेटा ये रिएक्शन कहाँ पढ़ाई? अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये आपने पढ़ी है, अमोनिया प्लस ऑक्सीजन गिविंग यू NO प्लस वाटर, 4 अमोनिया 5 ऑक्सीजन 4 NO 6 वाटर, ये बैलेंसिंग थी। और ये रिएक्शन किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हुई थी? प्लेटिनम गॉस प्लेटिनम की प्रेजेंस में। एक हो गया, दिस इज ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ठीक है, क्या चलो अभी आपने शायद नहीं पढ़ा है, लेकिन इतना पता है तो अच्छी बात है, SO2 प्लस ऑक्सीजन इज SO3। शायद आपको पता हो ये इक्वेशन H2SO4 बनाने के लिए यूज होती है। H2SO4 बनाने के लिए बेटा 2 प्रोसेस होते हैं, एक लेड चैम्बर और एक कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या लेते हैं, लेड चैम्बर में क्या लेते हैं? तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में आप प्लेटिनम ही कह सकते हो या V2O5। तो प्लेटिनम या V2O5 लेते हैं तो ये रिएक्शन हो जाती है। फिलहाल ये है कैटालिटिक ऑक्सीजन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन मतलब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तेज चलेंगी ये रिएक्शन। दीज आर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में फास्ट चलती है। ठीक है, ऐसे ही एक और है, दैट इज HCl। बेटा HCl की अगर ऑक्सीजन से करते हैं तो Cl2 एंड वाटर बनता है। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग आपकी हो रही है, आई होप सो। ठीक है, तो ये HCl और ये क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में होती है। तो पहली वाली रिएक्शन जो हमने यहाँ लिखी है वो थी ओस्टवाल्ड प्रोसेस की रिएक्शन।
दूसरी वाली रिएक्शन जो लिखी है वो है कांटेक्ट प्रोसेस की मेन रिएक्शन, सल्फर डाइऑक्साइड वाली H2SO4 बने। और तीसरी वाली रिएक्शन डेकन्स प्रोसेस है, DECONS, डेकन्स प्रोसेस, क्लोरीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जो अभी ग्रुप 17 में आएगा। तो ये तीनों की एक तरीके से प्रॉपर्टीज आ गई, ठीक। और एनसीईआरटी ने ये CuCl2 दे रखा है, दिस वन CuCl2, ठीक है। बाकी ऑक्सीजन के यूजेस दे रखे हैं, आई डोंट थिंक सो कि ऑक्सीजन के यूजेस आपको बताने हैं, मालूम है ना। कंबशन मेन काम है इसका, यहाँ तक कि रॉकेट फ्यूल्स में भी, जिसको हम प्रोपेलेंट्स कहते हैं, हमें ऑक्सीजन की जरूरत होगी रॉकेट के फ्यूल्स को जलाने के लिए। और स्काई में हाई एटमॉस्फेयर में तो एटमॉस्फेयर है नहीं वहाँ, तो वहाँ पे जो हम फ्यूल देते हैं उसे प्रोपेलेंट्स कहते हैं। तो रॉकेट प्रोपेलेंट्स में हम क्या मिला के भेजते हैं, ऐसी चीजें मिला के भेजते हैं जो फ्यूल के साथ साथ ऑक्सीडाइजर भी हो। तो वहां पे भी उन्होंने दे रखा है एक आध वर्ड कि लिक्विड ऑक्सीजन या हाइड्रोजीन जो है ये रॉकेट फ्यूल्स में भेजा जाता है, ठीक है। तो ये यूजेस हैं, एक जनरल सा पॉइंट है। अब इन्होंने एक दो क्वेश्चन दे दिए हैं, ये अलग से ही क्वेश्चन है वैसे तो। बेटा अगर ये लिखा है C2H4 प्लस ऑक्सीजन, पूछा है प्रोडक्ट, तो बेसिकली ये कंबशन है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। अगर ये CO2 एंड वाटर ही बनेगा, ठीक है। हमेशा एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होगी, कार्बन 2 है, 2 कर लीजिए, हाइड्रोजन 4 है, 2 वाटर, और 2 + 1 3, ये बैलेंस इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई भी इक्वेशन है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सिंपल कंबशन करिएगा, प्रोडक्ट बनाइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन डायरेक्टली, एनसीईआरटी का, जिंक, थैल्मियम, प्लेटिनम, आयरन। कौन सा? प्लेटिनम। जो भी नोबल मेटल्स होंगे वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेंगे, बाकी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे। डन। चलिए, इसके बाद इन्होंने वर्ड दिया है, या अगली हेडिंग दे रखी है ऑक्सीजन में, ऑक्साइड, ठीक है। अगली हेडिंग का नाम लिखेंगे बेटा ऑक्साइड। ऑक्साइड, बच्चों ये होपफुली आपको वर्ड मालूम ही है। ऑक्साइड मींस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है, या सिंपल भाषा में कह देते हैं बाइनरी कंपाउंड्स, दो एलिमेंट्स होंगे, बाइनरी कंपाउंड इन विच ऑक्सीजन इज वन ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। तो बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन आर नोन एज ऑक्साइड। ऑक्साइड मेटल के भी हो सकते हैं, नॉन मेटल के भी हो सकते हैं, मेटलॉइड के भी हो सकते हैं, सभी के होते हैं, ठीक है। यानी ऑक्साइड का नेचर एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, एम्फोटेरिक भी। क्लियर? तो जिन्होंने डी ब्लॉक पढ़ लिया उन्हें तो डायरेक्ट समझ में आ जाना चाहिए क्या कह रहे हैं। मतलब अगर ये Mn है, सिंपलेस्ट एग्जांपल, और ये Mn के ही हमने 2-3 वर्जन लिख लिए हैं, तो Mn के ये तीनों ऑक्साइड है। तो अगर आपको याद हो, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में ये बेसिक होता है, कुछ हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में एम्फोटेरिक होता है, और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में ये एसिडिक होता है। तो एक ही एलिमेंट के ऑक्साइड एसिडिक, बेसिक या एम्फोटेरिक हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्साइड का क्लासिफिकेशन बेटा पढ़ रहे हैं, एक क्लासिफिकेशन हो गया एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक, ठीक। एक क्लासिफिकेशन हो सकता है ऑक्साइड का मोनो ऑक्साइड, डाई ऑक्साइड, या सब ऑक्साइड। क्लियर? व्हाट इज सब ऑक्साइड? सब, मोनो से भी कम होना, वो क्या कहलाएगा? सब ऑक्साइड। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये है कार्बन सब ऑक्साइड। इज इट क्लियर? यानी C3 है, O3 भी नहीं है, तो कार्बन का नंबर, या ये कहें ऑक्सीजन का नंबर, मोनो से भी कम हो जाएगा, तो ये कहलाएगा सब ऑक्साइड, ठीक है। एनसीईआरटी के हिसाब से अब चलिए करते हैं। हेडिंग है ऑक्साइड, उसमें पहला पॉइंट लिखते हैं, बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट, binary compound of oxygen with other element binary compound of oxygen with other element known as oxide, ठीक है। ठीक, इन्होंने ऑक्साइड के
क्लासिफिकेशन में पहला क्लासिफिकेशन दे रखा है, द ऑक्साइड्स कैन बी क्लासिफाइड एज सिंपल और मिक्स्ड ऑक्साइड। बताओ बच्चों, सिंपल ऑक्साइड और मिक्स्ड ऑक्साइड के एग्जाम्पल। वो ऐसे क्वेश्चन दे देता है, एक एक एग्जाम्पल दोनों के बता दीजिए। तो बेटा मिक्स्ड ऑक्साइड कौन सा होता है, बताएगा? ठीक है, कह सकते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड का मतलब, जैसे ये कह रहे हैं दो सिंपल ऑक्साइड का मिक्सचर कह लो, या ये वाला पॉइंट जैसे ये है बेटा Fe3O4, ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। क्यों है मिक्स्ड ऑक्साइड? एक्चुअली में ये है FeO.Fe2O3, तो यहाँ आयरन +2 में भी है +3 में भी है, तो आप कह सकते हैं दो सिंपल ऑक्साइड थे और वो कुछ ऐसे अटैच होके प्रेजेंट है, तो ये वाला ऑक्साइड क्या हो गया, मिक्स। तो ऑक्साइड की डेफिनेशन पढ़ो क्या है। ऑक्साइड की डेफिनेशन है बाइंड्री कंपाउंड विद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ कोई एक एलिमेंट होगा, तो वही एक एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में जब दिख जाए तो वो कहलाएगा मिक्स्ड ऑक्साइड। तो जैसे ये है Pb3O4, तो बेटा बोलने में तो दोनों एक जैसे हैं, लेकिन अंतर है, ये होता है PbO एंड PbO2। ठीक है, याद आ गया होगा। ट्रांजिशन मेटल में ऑक्सीडेशन स्टेट लगातार चलती हैं 2, 3, 4, और इनर्ट पेयर इफेक्ट वालों में ऑक्सीडेशन स्टेट दो दो के गैप में आती है, तो ये इनर्ट पेयर में दो। फिलहाल ये Pb3O4 है, ये हो गए हमारे मिक्स्ड ऑक्साइड। Al2O3 सिंपल ऑक्साइड है, क्योंकि Al2O3 है, मतलब उसमें कोई सब यूनिट्स नहीं है, दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। आप चेक करो Al2O3 में एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ रहा है, यहां चेक करो ये आ रहा है 8/3, और 8/3 क्यों आ रहा है, एवरेज 8/3 क्यों आ रहा है, ये +3 दो है, एक +2 है, तो 3 एटम का 8/3, तो यहाँ तो कोई एवरेजिंग या कुछ हो ही नहीं रहा, एल्यूमिनियम का 3 होता है, 3 है। तो लिखते हैं बेटा, पहला पॉइंट आप कह देंगे simple oxides MgO, Al2O3 etc. mixed oxide Pb3O4, Fe3O4 etc. एग्जाम्पल मैंने बोले, सीधा डेफिनेशन एकदम क्लियर होनी चाहिए। सिंपल ऑक्साइड मतलब मेटल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मिक्स्ड ऑक्साइड मतलब एक ही मेटल एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा। तो ये लिख दिया Fe3O4, Pb3O4, आप इन्हें एग्जाम्पल में इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट एनसीईआरटी में एकदम सिंपल दे रखा है कि ऑक्साइड को एक और तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एसिडिक या बेसिक, और उन्होंने कहा है कि अगर हम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करें, ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करें और एसिड बन जाए, ठीक है, तो वो एसिडिक ऑक्साइड है, और वाटर में डिसॉल्व करें बेस बन जाए तो बेसिक ऑक्साइड है। और एक जनरल रूल ये है कि नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं और मेटल के ऑक्साइड बेसिक, जनरल रूल। लेकिन अभी जैसे एग्जाम्पल में बताया था कि मेटल में भी एसिडिक ऑक्साइड हो सकते हैं, कब, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो। बोलो क्लियर है? तो पॉइंट करके लिख लीजिए, लिखें oxides can be classified as acidic, basic or amphoteric. Oxide can be classified as acidic, basic or amphoteric. फुल स्टॉप। ये किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया है? आप कह सकते हो ऑन रिएक्शन विद वाटर कह लो, या रिएक्शन विद अपोजिट, मतलब एसिड है तो बेस से रिएक्ट करा के देखा है, बेस से एसिड, ऐसे कह के, ठीक है। तो आप लिख लीजिए द ऑक्साइड which combines with water to give acid, the oxides which combines with water to give acid, बेटा वो ऑक्साइड जो वाटर से कंबाइन करने के बाद एसिड दे, द ऑक्साइड which combines with water to give acid are acidic oxides, are acidic oxides, ठीक है। generally oxides of metals are acidic in nature. Generally oxides of metals are acidic in nature.
मेटल के ऑक्साइड बेटा एसिडिक होंगे। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर एसिडिक इन नेचर, बट मैंने क्या बोल दिया, जनरली ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल बोलना था बेटा, सॉरी गलत बोल गया, मैंने गलत बोल गया। जनरली ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। बट some oxides of metal are also acidic, that is in higher oxidation state. वो ऑक्साइड जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो एसिडिक होते हैं, that is in higher oxidation state, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर जनरली बेसिक। अगला पॉइंट हो गया कि कौन से एसिडिक हैं कौन से बेसिक हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर जनरली बेसिक इन नेचर। अरे यार उल्टे ही बोल रहा हूँ, जनरली, ठीक है, सही कर लेना, सॉरी, मेटल के बेसिक बोलना था, ठीक है। अब बच्चों एक बार सुन लो जिससे कि ये कंफ्यूजन आपको ना हो या ये फंबल ना हो कभी भी कि कौन एसिड है कौन बेस है, ठीक है। तो जैसे ह्यूमन टेंडेंसी के हिसाब से बात कर रहा हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि आप किसी एसिड का नाम सोचो तो 99% HCl और H2SO4 सोचते हैं। बोले एसिड का नाम सोचो HCl H2SO4, ठीक है। शायद ही कोई सोचता है HMnO4, शायद ही, हो सकता है कोई सोच ले लेकिन सोचेगा नहीं। तो जनरली 99.9% लोग एसिड का नाम जब भी सोचेंगे उसमें कोई मेटल नहीं होगा, देख लीजिएगा उसमें सारे के सारे क्या दिख रहे होंगे, नॉन मेटल, ठीक है। तो जो भी आपने नाम सोचा है वो देख लीजिए, उसमें नॉन मेटल आपको दिखेगा, HCl, HBr, HI, HClO4 एंड सो ऑन, H2SO4, HNO3, ये हमारे सारे के सारे आपके नॉन मेटल्स हैं। और अब आपको ये दिमाग में रखना है कि नॉन मेटल से कौन सा कैरेक्टर दिखा है, एसिडिक कैरेक्टर दिखा है, तो ये याद रखने के लिए। सिमिलरली जब मैं कहूंगा बेस सोचो तो NaOH, CaOH होल ट्वाइस या KOH, ये दो तीन नाम हमारे दिमाग में आते हैं। तो जो भी आप बेस सोच रहे हैं उसमें मेटल जरूर होगा, मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के तीसरा एलिमेंट कौन है, वो मेटल होगा। अगर मैंने ये लिखा है EOH, बेटा ये एसिड है या बेस है, ये एसिड है या बेस है, इट कैन बी एसिड, कैन बी बेस। क्यों, ये E कौन है ये तो बताया ही नहीं। अरे भैया O और H तो दोनों में ही होते हैं। बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे इसको कह दूं Cl है, जैसे HOCl होता है, ठीक है, या HClO होता है, तो ये जो अगर मैंने Cl कह दिया है तो Cl और ऑक्सीजन का बॉन्ड, दो नॉन मेटल का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये H अलग हो जाएगा, तो ये एसिड हो जाएगा। और यही मैं इसे Na कह दूं तो भैया दो नॉन मेटल का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, मेटल अलग हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो ये यूनिट दोनों में होती है, एसिड में भी हो सकती है और बेस में भी होती है। ये तो इस पे डिपेंड करेगा ना मेटल है या नॉन। तो एक पॉइंट तो क्लियर है ना क्या है। अच्छा, कई बार ये इन बिटवीन भी आ जाएगा कि भैया मन किया तो मेटेलिक नेचर, मन किया तो नॉन मेटेलिक नेचर, तो ऐसे जगह क्या कहलाएगा, एम्फोटेरिक। तो कौन कौन है एम्फोटेरिक, ठीक है। चार मेटल स्पेशली याद रखने हैं आपको, एल्यूमिनियम, जिंक, टिन, लेड। और अगर मालूम ही है तो एल्यूमिनियम से डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है बेरिलियम, तो वो हो गया, तो एक आध और हो सकते हैं, लेकिन मेटल्स जो मेन है उसमें ये चार मेटल आप याद रखिएगा, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड रखते हैं। ये चार एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम, जिंक, टिन और लेड। और भी हैं लेकिन जो अधिकतर मेटल की तरह बिहेव करते हैं उसमें ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड मेनली रखेंगे, इन पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, ठीक है। और इस साल के कोर्स की अगर बात करें तो सिर्फ जिंक ही है, क्योंकि ये ग्रुप 14 के मेंबर थे, ये ग्रुप 13 का मेंबर था, तो यही एक खाली बचता है, डी ब्लॉक एलिमेंट में बाई चांस पूछ लें तो ये आएगा, ठीक है। तो बच्चों पहले डिस्कशन से आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, एसिड और बेस, मतलब मेटल है तो क्या होगा, बेस होगा, नॉन मेटल को है तो क्या होगा, एसिड। नॉन मेटल मतलब कोई भी एसिड का नाम सोचोगे नॉन मेटल आ जाएगा, मेटल का एक कंसेप्ट ये बनाना है। अब इसी से दूसरा एवॉल्व करते हैं। दूसरा कंसेप्ट क्या है बेटा, आपने ना ऑक्सीडेशन नंबर सोची, जैसे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और उसके बाद ये +7 तक जाती है, या
क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 भी होता है, +1 +2 और ये +6 तक भी जाता है एंड सो ऑन। ठीक है, तो एक चीज दिमाग में रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन एक या दो, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 1 2 एट द मैक्सिमम 3, इतने इलेक्ट्रॉन तो लूज हो सकते हैं। इतने तो फर्स्ट आयनाइजेशन सेकेंड आयनाइजेशन लूज हो जाएगी। लूज हो गए तो मेटेलिक कैरेक्टर है, और मेटेलिक कैरेक्टर तो वो कैसा है, बेसिक है। ठीक है, अगर 7 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन की बात हो तो ये लूज नहीं होंगे, लूज नहीं होंगे। इसका मतलब अब जो कंपाउंड बन रहा है उसमें शेयरिंग हो रही है, और अगर शेयरिंग हो रही है तो शेयरिंग किसका कैरेक्टर है, नॉन मेटल का, यानी कोवेलेंट कैरेक्टर है। नॉन मेटल का अगर कैरेक्टर है तो इसीलिए ये ऑक्साइड कैसे हो गए, एसिडिक, और ये ऑक्साइड कैसे हो गए, बेसिक। मतलब दिमाग में रखने के लिए एक लॉजिक कह रहे हैं, को रिलेट करके याद कर लीजिए कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर जब लो होती हैं तो उतने इलेक्ट्रॉन लॉस पॉसिबल है, तो वो ऑक्साइड बेसिक होगा क्योंकि मेटल है। और जब ऑक्सीडेशन नंबर हाई हो जाएगी तो उतने इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं होते, शेयर ही होते, और शेयर कोवेलेंट का कैरेक्टर, कोवेलेंट है तो एसिडिक। तो इसीलिए अगला पॉइंट क्या आ गया कि अगर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई एलिमेंट है या ऑक्साइड बन रहा है तो वो वाला एसिडिक होगा, लो वाला लेस एसिडिक या न्यूट्रल भी हो सकता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है। N2O और NO पढ़ चुके हो, ये दो न्यूट्रल हैं, और इसके बाद N2O3 और बाकी जितने वो सब एसिडिक है। तो ये दोनों न्यूट्रल हैं, या ये न्यूट्रल ऑक्साइड या एसिडिक। क्लियर है, लिखो जल्दी से। आपने एम्फोटेरिक का पॉइंट होपफुली लिख लिया है कि 4 ऑक्साइड एम्फोटेरिक हैं। एनसीईआरटी में इक्वेशन दे रखी है। एम्फोटेरिक की बेटा इक्वेशन कैसे प्रूव करेंगे, कॉमन सेंस, वेरी गुड। तो Al2O3 ले लोगे, एक बारी NaOH से रिएक्शन करा के दिखाओगे, Al2O3 प्लस NaOH एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाओगे, और एक बारी Al2O3 और HCl रिएक्ट कराओगे, AlCl3 बना के दिखाओगे। तो Al2O3 दोनों से रिएक्ट कर गया या दोनों में डिसॉल्व हो गया, ये कह सकते हो। तो दोनों से प्रोडक्ट बना के दिखाना। ठीक है, लिखो जल्दी से पॉइंट करके। आपने लिखना है कार्बन मोनोऑक्साइड कॉमा नाइट्रोजन ऑक्साइड NO एंड N2O, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, N2O एंड NOR न्यूट्रल ऑक्साइड। ये तीनों न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O एंड NOR न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, और वो आपने लिखा है। हाँ जी बेटा बोलो। सर अगर सर Al2O3 सर NaOH से रिएक्ट करेगा तो सर कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा? अच्छा, Al2O3 और NaOH की रिएक्शन, ठीक है, मैं लिख देता हूं बाकी लोगों को भी क्लियर हो जाए जिससे। ठीक है, ये है Al2O3 और ये है NaOH। बेसिकली ना ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है NaAlOH होल 4। ठीक है, और अगर आप चाहें तो Na3Al H2O 3 टाइम्स या 6 टाइम्स करके भी दिखा सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में जो इस समय कॉम्प्लेक्स दिख रहा है मुझे, वो है Al2O3 प्लस 6 NaOH प्लस 3 वाटर। मैं बैलेंसिंग लिख दे रहा हूँ, 3 वाटर गिविंग यू Na3AlOH होल 6 टाइम्स। बेटा एनसीईआरटी ने जो दे रखा है वो लिख दे रहा हूँ, Na3AlOH 6 टाइम्स दे रखा है, इसके 2 मोल्स। ठीक है, ये दे रखा है इन्होंने प्रोडक्ट, और इन्होंने HCl से भी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स बना के दिखाया है, और ये भी मैं लिख दे रहा हूं Al2O3 प्लस 6 HCl प्लस 9 वाटर gives you the complex AlOH whole 6। ठीक है, प्लस 3 चार्ज, यहाँ एल्यूमिनियम 2 है तो 2 कर लीजिए, और साथ में 6 क्लोराइड आए। फिलहाल ये HCl से भी रिएक्शन हो गई और ये इससे भी हो गई। ये ना ये 3 है, यही 3 हटके यहाँ चार्ज दिखाएगा। ठीक, तो ये हो गया बेटा ऑक्साइड्स के बारे में। जल्दी से पढ़ के देखिए हेडिंग ऑक्सीजन और ऑक्साइड। किसी को डाउट है पूछिए। और अगली हेडिंग है हमारी ओजोन। पहले इन दोनों में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।
नहीं तो नेक्स्ट इज ओजोन। बायोमॉलिक्यूल लगा लेंगे इसमें। क्यों? चलो चलिए, इसमें किसी को डाउट है? ऑक्सीजन और ऑक्साइड दो हेडिंग्स में क्लियर है बच्चों। इसमें थर्ड हेडिंग है ओजोन। ठीक है, ऑब्वियसली ओजोन में एक ही क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है या पूछा जाता है। बेसिकली ओजोन जो है ना एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है नेसेंट ऑक्सीजन देने की वजह से। और ओजोन को हम कैसे क्वांटिटेटिव मेजर करते हैं, तो ये ओजोन में मेन टॉपिक होते हैं वैसे। ठीक है, चलिए बेटा, ओजोन में पहला पॉइंट, इट इज एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। O3 है बच्चे, और ये कहलाती है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आई होप सो सभी बच्चों को मालूम है ओजोन अपर एटमॉस्फेयर में है। ठीक है, और ऑलमोस्ट 20-22 किलोमीटर दूर अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर एक, बेटा बात नहीं करो, हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर पे एक ओजोन लेयर है, एक थिक लेयर है जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज को रोक रही है। जहां जहां ओजोन नहीं है वहां से अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं, वो हार्म करती हैं। ठीक है, तो ओजोन बेसिकली अल्ट्रावायलेट रेज को रोकने का काम करता है। ठीक है, तो वो इसके यूजेस में हम बाद में लिख लेंगे। और इसको हटा कौन रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अमोनिया या NO। तो ऐसे डेरिवेटिव्स जो फ्री रेडिकल जल्दी टूटते हैं, वो फ्री रेडिकल वाली चीजें हार्म कर रही हैं। ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन में जो गैस यूज होती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर। अब आ जाते हैं ओजोन की प्रिपरेशन। बच्चों इसे बनाया जाता है, साइमंस ओजोनाइजर है उससे 3O2 ले लें। ठीक है, 3O2 इसे हम पास करें साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है, बेसिकली साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब क्लियर होना चाहिए। ये जब आप फोटो देखोगे ये समवॉट ऐसे फोटो आपको दिखेगी, और ये इलेक्ट्रोड्स हैं, यहां से हम ऑक्सीजन गैस भेज रहे हैं, यहाँ जो इलेक्ट्रोड्स हैं उसमें इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया जा रहा है। तो बेसिकली ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है इस समय O2 के एटम्स को O और O में, और कहीं कहीं ये फ्रेश O2 से जाके जुड़ जाते हैं और फिर ये O3 बना लेते हैं। और ये एफिशिएंसी सिर्फ 10% है, ज्यादा है भी नहीं, बहुत कम बन पाते हैं। ठीक है, बहुत कम मॉलिक्यूल्स O3 से या O2 से O3 में जाते हैं, और ये प्रोसेस ओवरऑल एंडोथर्मिक भी है। ऑब्वियसली O2 में ही रहते हैं, वो एफिशिएंसी कम हो गई ना, तो 100 आए, 100 में से 5 या 10 ही O3 बन पाए, बाकी सब O2 में ही रहे। रीजन क्या है? रीजन देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आता भी है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कह के। अब इसका उल्टा देखते हैं, मैंने ऐसे लिख लिया ओजोन से O2। ओजोन से O2 जो हमने लिखा है, ऑब्वियसली वो एक्सोथर्मिक हो गई बच्चों, हो गई एक्सोथर्मिक, डन, हीट निकल रही है। यहां 2 पार्टिकल्स हैं, यहां 3 पार्टिकल्स या मोल्स हैं, पार्टिकल्स या मोल्स बढ़ गए, एंट्रोपी भी बढ़ गई। क्या आपको 11th का एक पॉइंट याद आया, डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। तो यहां एंथैल्पी भी माइनस में है, एंट्रोपी भी माइनस, सॉरी एंट्रोपी बढ़ रही है, एंट्रोपी प्लस में है। ठीक है, तो ब्रैकेट जब ओपन होगी तो -x माइनस T इंटू वाई होगा। दैट मीन्स इसका आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा, और अगर इसका आंसर हमेशा माइनस में आएगा तो ये प्रोसेस हमेशा क्या है? स्पॉन्टेनियस। तो ओजोन से ऑक्सीजन का टूटना स्पॉन्टेनियस है। एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि थर्मोडायनेमिकली ओजोन अनस्टेबल है, प्रूफ करो।
उसे 2 वर्ड देखने हैं बस, आप पूरा नहीं लिखेंगे चलेगा, उसे 2 वर्ड में आंसर समझ में आ जाता है। एक लिखना है एंथैल्पी, एक्सोथर्मिक, एंथैल्पी जो है वो एक्सोथर्मिक है या हीट एवॉल्व हो रही है, और दूसरा लिखना है एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग, एंथैल्पी डिक्रीजिंग, एंट्रोपी इंक्रीजिंग, इट इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। तो अब पहली हेडिंग थी हमारी प्रिपरेशन, बेटा पहले हमें प्रिपरेशन कहनी थी, प्रिपरेशन की ये इक्वेशन है, और ये दूसरी हेडिंग है इसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। क्वेश्चन लेकिन प्रिपरेशन से कम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी पे ही ज्यादा आता है। एक्सक्यूज मी सर,